बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, 8 फरवरी की तारीख पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए तय पा गई है। सदर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक स्टोन रिटन तारीख है, यानी पत्थर पर लकीर है, और इस तारीख को हर सूरत इलेक्शन होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये तारीख प्री पोल रिगिंग के काम आ सकती है और कैसे इस खास तारीख को मुंतखब किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी कह रहा था और 4 फरवरी की तारीख आ रही थी, तो 8 फरवरी ही क्यों? तो 8 फरवरी की तारीख किस तरह मनमानी हुकूमत को कायम करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है और कैसे प्री पोल रिगिंग के काम आ सकती है, ये बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि शहबाज गिल साहब ने एक बहुत अहम खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जो एक्सपेक्टेड उम्मीदवार हैं इन इलेक्शंस में, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। वो क्रैकडाउन क्या है और किस तरह किया जाएगा, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में, इन दोनों मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात होगी, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाजरीन से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ क्या सलूक होने जा रहा है। शहबाज गिल साहब के मुताबिक एक खुफिया लिस्टें तहरीर कर दी गई हैं और उन्हें कल रात 8 बजे तक फाइनल भी कर दिया गया है। हर ज़िले में MPs MNAs जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हो सकते हैं PTI के, उनकी एक मुकम्मल लिस्ट बना ली गई है। और अब होने ये जा रहा है कि इन एक्सपेक्टेड उम्मीदवारान के खिलाफ एक क्रैकडाउन, और क्रैकडाउन होगा कैसे कि उनके खिलाफ अब दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, यानी संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाकर इन लोगों को फंसाया जाएगा। अभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पहली स्टेज में सिर्फ उनको डराया और धमकाया जाएगा कि आप इलेक्शन ना लड़ें और PTI का साथ छोड़ दें। उसके बाद अगर फिर भी ये लोग ना माने तो फिर भी इनको उनकी पकड़ धकड़ भी शुरू हो जाएगी और इनको संगीन से संगीन जो दहशत गर्दी के मुकदमे हैं उनमें बुरे तरीके से फंसाया जाएगा और लंबे अरसे तक अंदर करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। जो आज की निगरान हुकूमत है वो अपना पूरा जोर लगा देगी, पूरे स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करेगी कि वो इन लोगों को एक लंबे अरसे के लिए इनको ऐसा सबक सिखा दिया जाए। और इमरान खान के जो लॉयलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं, उन्हें तो बिल्कुल किसी सूरत भी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, चाहे उन्हें जेलों में डालना पड़े, चाहे उन्हें अगवा करना पड़े, चाहे उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे कराने पड़े। सिर्फ जो लोग ज़्यादा श्योर नहीं है PTI के बारे में या ज़्यादा करीब नहीं है इमरान खान साहब के, उनके बारे में बाद में पॉलिसी तय होगी, उनसे लेन देन बाद में किया जाएगा। अब शहबाज गिल साहब की इस रिपोर्ट में कितनी सदाकत है ये हमें आने वाला वक्त बताएगा, मगर बहुत ही ख़तरनाक ये एक बात है, खतरनाक खबर आई है जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा धचका पहुंच सकता है और ये जमहूरियत के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त अमल होगा अगर इस तरह का कोई इकदाम उठाया गया। क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में जो इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। IMF बड़ी नजरें जमा कर पाकिस्तान में देख रहा है। तो अगर इलेक्शंस में इस तरह का कोई इक़दामात हुए जिसमें प्री पोल रिगिंग की गई, तो इन इंतखाबात को कोई नहीं मानेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशली एक ऐसी पार्टी है जो पहले 4 हलकों के लिए उन्होंने 4 महीने तक धरना दे दिया, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की गई तो अगली हुकूमत आप अपनी मर्जी की बना भी लेंगे, नवाज शरीफ साहब की इनकॉम्पिटेंट हुकूमत बन भी गई तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना उनके पास इंटरनेशनल सपोर्ट होगी, ना अंदर से अवाम की सपोर्ट होगी। अब उसके बाद बात करते हैं 8 फरवरी, जो कि इलेक्शन की तारीख दे दी गई है। आज सुबह जब अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने बताया कि हमने 8 फरवरी की तारीख तय कर ली है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर के सिग्नेचर्स कहाँ पर मौजूद हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब का कहना था कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है, पर यह बात अदालत ने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम कोई किसी किस्म का ग्रे एरिया नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं जो तारीख आए उसमें तमाम जो लीगैलिटीज़ हैं उनको मुकम्मल किया जाए, ताकि वो एक स्टोन रिटन तारीख हो, पत्थर पर लकीर हो और कोई शख्स उसको तब्दील ना करा सके। तो इस पर फिर दोबारा सदर साहब से सिग्नेचर कराए गए और डॉक्यूमेंट्स फिर अदालत के सामने रख दिए गए। अब 8 फरवरी जो है ये इसमें पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सर्द इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर आमदोरफ्त बिल्कुल बंद हो जाती है इस खास अरसे में। तो वहाँ पर जब इलेक्शन नहीं होंगे, बाकी पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो जाएंगे, उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे,
اگر جنہوں نے حکومت بنانی ہے اپنی، جن کی حکومت جن کو پوری سٹیٹ اس ٹائم فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، میرا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف ہی ہے، ان کو جس طرح سے پاکستان لایا گیا اتنے سنگین مقدمات میں مجرم ڈکلیئر ہونے کے باوجود، اشتہاری اور ابسکانڈر ڈکلیئر ہونے کے باوجود جس طرح ان کو لایا گیا، جس طرح پروٹوکول دیا گیا، وہاں سے چیف اپنے پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں انہوں نے وہاں سے ان کو رخصت کیا، یہاں پر پولیس والے ڈی سی اوز ان کو سلوٹ مارتے پھر رہے ہیں، ان کا جو ناکام جلسہ تھا وہاں پر سرکاری ملازمین کو زبردستی لایا گیا، تو پوری مشینری جو اسٹیٹ کی استعمال کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج اگر کریٹ ہوا ان الیکشنز میں پہلے مرحلے میں کہوں گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کچھ بیچ میں کمی رہ گئی تو جو پاکستان کے دور دراز کے حلقے ہیں جہاں پر زیادہ چیکنگ بھی نہیں ہو سکتی، زیادہ پبلک آئی اسکروٹنائز نہیں کر سکتی، انٹرنیشنل ادارے اسکروٹنائز نہیں کر سکتے، وہاں پر دوسرے مرحلے میں اپنی مرضی سے نتائج لینا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہوگی، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پورا موسم کھلنے سے پہلے ہی وہ الیکشن کرا دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کم ہو، اور کم آمد و رفت میں کم ٹرن آؤٹ میں اس الیکشن کو ریگ کرنا بڑا آسان ہے۔ تو یہ تمام باتیں، دونوں جو ڈیولپمنٹس جو ہم نے آج ڈسکس کی، پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا خطرناک ہے، پاکستان آلریڈی تباہی کے رستے پر ہے، کھانے کے لیے بالکل پاکستان کے پاس پیسے نہیں، اور دوسری طرف ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو بیوروکریٹس ہیں پنجاب میں اور دیگر بیوروکریٹس، ان کی تنخواہوں میں بے حد اضافہ کر دیا گیا ہے، لاکھوں روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آخر پاکستان کے پاس پیسے ہے نہیں، نگران حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت بھی نہیں ہے، تو ابھی کیا ضرورت تھی بیوروکریٹس کی تنخواہوں میں اتنا شدید اضافہ کرنے کی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ تاکہ یہ لوگ کوئی اعتراض نہ اٹھائیں، ہم جو الیکشنز میں کرنے جا رہے ہیں، جس طرح کی ریگنگ کرنے جا رہے ہیں، جس طرح ہم نے اپنی من مرضی سے ایک حکومت بنانی ہے، اس رستے میں یہ لوگ رکاوٹ نہ بنے اور بلکہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے اس طرح کے ٹائم میں جب الیکشن بالکل سر پر ہیں اور کچھ خاص لوگوں کی تنخواہ بڑھا دی جائے، تو یہ اچھی ڈیولپمنٹس پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، جمہوریت ہی ایک ایسا رستہ ہے، عوام کی طاقت ہی ایسا ایک رستہ ہے جس سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پر عوام کو یہ رائٹ دیا تو جائے، عوام کو اپنی مرضی سے ایک دفعہ حکومت بنانے تو دی جائے، مگر اسی بات کا خوف ہے کیونکہ تمام سروس کے مطابق عمران خان صاحب بہت ہی آگے ہیں، اگر بغیر کسی پریشر کے، بغیر پکڑ دھگڑ کے، بغیر دہشت گردی کے مقدموں کے اگر الیکشن ہو جائیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ 80 سے 90% لوگ ہیں، اور وہ 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ بڑی کامیابی لے سکتے ہیں۔ اسی بات کا خوف ان لوگوں کو ہے، ان نگران حکومت میں کہ ان وزراء کو ہے جو کچھ تو شہباز شریف صاحب کے سیکٹری ہیں، کچھ نواز شریف صاحب کے سیکٹری ہیں، اور کچھ ان کے بیسٹ فرینڈز ہیں، اور کچھ ان کے خدمت گزار ہیں۔ تو یہ سب لوگ بڑی خوف زدہ ہیں عمران خان سے، اور جس طرح سے پبلک ان کے نظریے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔